नमस्कार, एसआर एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जाना बिलियन के बारे में। बिलियन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे बिलियनों की सांद्रता के बारे में। ठीक, आइए हम देखते हैं, संक्षेप में नज़र डालते हैं। बिलियन क्या होते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि एक पात्र में हमने 500 ml जल लिया और 100 ग्राम चीनी ली और इसको हमने मिलाया तो क्या प्राप्त हुआ? हमें एक मिश्रण प्राप्त हुआ जिसे हम बिलियन कहते हैं। और वो मिश्रण हमारा कैसा था? समांगी मिश्रण। ये भी बताया था हमने, समांगी मिश्रण क्या होता है कि जब किसी दोनों पदार्थों की अगर मात्रा का अनुपात हमें पता हो तो वो हमारे क्या होते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आज हम जानते हैं इसी बिलियन की सांद्रता के बारे में। किसकी? चीनी की या पानी की सांद्रता के बारे में कैसे निकालते हैं, देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सांद्रता होती क्या है। किसी बिलियन की सांद्रता, समझ के चलना है यहाँ पर। किसी बिलियन की सांद्रता, ठीक है, यहाँ पर बिलियन की बात हो रही है। विलेय की उस मात्रा से है, विलेय की उस मात्रा से है जो बिलियन या विलायक की निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन में घुली हो। ठीक है, देखिए, हो सकता है अभी ना समझी हो, फिर से देखिए। सबसे पहले ये जान लीजिए बिलियन और विलायक क्या होता है। हमने पिछली वीडियो में बताया था, एक बार फिर से बता दे रहे बिलियन और विलायक क्या होते हैं। ये एक पात्र है, ठीक है। इस पात्र में हमने जल ले लिया, ठीक, और इसमें हमने चीनी ले ली। चीनी ले लो, NaCl ले लो, नमक ले लो, ठीक है, नींबू ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो जल की मात्रा है वो मान लिया 5 लीटर है और यहाँ पर चीनी की मात्रा 1 kg है। तो इस कंडीशन में जो जल है वो हमारा क्या है? विलायक। और जो चीनी हमारी क्या है? विलेय। और जो इसको हमने मिक्स किया तो जो हमें बिलियन प्राप्त हुआ, जिसे हम कहते हैं शरबत, वो हमारा क्या है? बिलियन। ठीक है, तो इसको समझ के चलना है। किसी बिलियन की, मान लिया इस शरबत की, हम बिलियन को हमने क्या ले लिया? शरबत। किसी, आज दशहरा भी है तो शरबत की बातें हो जाए। किसी बिलियन की विलेय की उस मात्रा से है। विलेय क्या है? चीनी की उस मात्रा से है या विलेय की उस मात्रा से है जो बिलियन या विलायक, इन दोनों की बात कर रहे हैं, या तो जल की या बिलियन या विलायक की निश्चित मात्रा। इनकी मात्रा कैसी होनी चाहिए? निश्चित होना चाहिए। अनिश्चित है तो हम नहीं निकाल सकते। निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन, या तो इसकी मात्रा निश्चित होना चाहिए, इसकी भी निश्चित होना चाहिए, और इसका जो आयतन है या वो निश्चित होना चाहिए, में घुली हो, उसे हम क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। जैसे बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की निम्न विधियां हैं। ठीक है, इसके कुछ फार्मूले हैं किस तरीके से बिलियन की सांद्रता को हम निकालते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका प्रतिशत, जिसको हम कहते हैं परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज। इसके भी परसेंटेज कई प्रकार के बिलियन होते हैं, तो उनके हमें कैसे निकालने हैं। तो सबसे पहले बात आती है द्रव्यमान प्रतिशत की। ये चिन्ह लगा हुआ है प्रतिशत का। द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको कहते हैं मास परसेंटेज। क्या है? मास परसेंटेज। तो आज की क्लास में हम केवल इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले
क्या है, मास जिसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। किसी विलयन की 100 ग्राम में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, ठीक है, किसकी बात हो रही है, विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा किसका होगा, ग्राम में द्रव्यमान, उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। देखिए, अब हो सकता है कि ये परिभाषा अभी समझ में ना आई हो, हम इस न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे। द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, आइए देखिए, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है, इसमें क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशतता, जैसे किसी विलयन में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशतता कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, वो भी किसमें, ग्राम में होना चाहिए, बटे विलायक, बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100, ठीक है। अगर किसी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है हमें, तो इसके लिए यह है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, वो भी दोनों किस में होना चाहिए, ग्राम में इंटू 100, ठीक है। अब बात आती है, विलयन में दो चीज़ें होंगी, विलेय भी होगा और विलायक भी होगा, तो इसको अलग अलग करके हम लिख सकते हैं, सेम लिखेंगे, बराबर लिख सकते हैं इधर भी, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बराबर, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय प्लस विलायक, ठीक है, का द्रव्यमान, शॉर्टकट में थोड़ा लिख रहे, इंटू 100, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको हम विलेय पदार्थ, इसको हम शो करते हैं स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू, इनका हमें क्या निकालना, परसेंटेज। भाई विलयन में दो चीज़ें हैं, विलेय भी और विलायक भी है, तो इसको स्मॉल डब्लू और कैपिटल डब्लू, मतलब विलेय पदार्थ को स्मॉल डब्लू और विलयन को कैपिटल डब्लू, ठीक है, इसको स्मॉल डब्लू और कैपिटल डब्लू, विलेय और विलायक पदार्थ में। तो इसमें क्या है, देखिए, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, तो विलेय को हमने क्या माना था, डब्लू, स्मॉल है तो डब्लू ए मान लेंगे इसकी, ठीक, क्योंकि विलयन में विलेय पदार्थ, उसको द्रव्यमान हमने क्या मान लिया, डब्लू ए, अलग अलग मान लिए, तो ठीक है, तो विलेय को हमने क्या माना, डब्लू ए प्लस विलायक को क्या मान लिया, डब्लू बी, ठीक, इंटू 100, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फार्मूला बन करके तैयार होगा। इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी पदार्थ की सांद्रता को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आइए एक न्यूमेरिकल की सहायता से हम इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए ठीक है, इस न्यूमेरिकल के सहायता से देखेंगे 50 ग्राम चीनी को, किसको, 50 ग्राम चीनी को 500 ग्राम जल में घोला गया। फिर समझिए, 50 ग्राम चीनी को 500 ग्राम जल में घोला गया तो चीनी की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने 50 ग्राम चीनी को 500 ग्राम जल में घोला, तो क्या है, हमें इसकी चीनी की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। ठीक है, इसमें जो चीनी और पानी, इसमें कौन विलेय है और कौन विलायक है। ठीक है, हमने बताया था, जो फिर से समझ लीजिए, चीनी और पानी एक पात्र है, ये क्या है, जल है, इसमें क्या है, चीनी घुली हुई है, तो ये पानी क्या है, विलेय है, सॉरी विलायक है, और चीनी क्या है, विलेय है, क्योंकि इसकी मात्रा कम है चीनी की, पानी की मात्रा अधिक है। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे विलेय पदार्थ चीनी की मात्रा बराबर कितनी है, 50 ग्राम। ठीक है, इसके बाद विलायक पदार्थ पानी की मात्रा कितनी है, 500 ग्राम। ठीक है ना, इस न्यूमेरिकल के हिसाब से देखना कोई दिक्कत नहीं, जो इसमें दे रखा उसको हमने सबसे पहले नोट कर लिया। अब देखिए इसको हम, ठीक, विलेय पदार्थ चीनी की मात्रा, इसमें जो है, इस सूत्र में चीनी की मात्रा हमने विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान में बताया था, तो इसमें क्या माना था, WA, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, WA। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, WA का मान कितना हो जाएगा, 50 अपॉन, ठीक है, क्या है, अब नीचे विलायक की मात्रा कितनी है भाई, WB हमारा क्या है, विलायक है, तो 500 और प्लस फिर से हमारा ये रहेगा 50 इंटू 100। ठीक है, ये क्या है, अरे इसमें क्या निकलाएगा हमारा, ठीक, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 50/550 इंटू 100। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट,